क्या हम वाक़ई ही आज़ाद हैं? कितने ऐसे केसेस होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल हैं आप सबके? होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो जो है बेसिकली एक डिबेट है और जिसमें हमारे साथ हैं फ्रैंकलिन भाई हैं और सुशील भाई हैं। आज हम लोग गैदर हुए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम जो एक सान्या हुआ था जड़ावाला में, उसको थोड़ा-सा हम एज़ एक्सप्लेन कर सकें, थोड़ा-सा हम उस पे रोशनी डाल सकें, देख सकें और आपस में एक-दूसरे से बात कर सकें कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम हुई क्या थी, उसमें किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो आज की वीडियो में हमारा ये पॉइंट्स होंगे और हम लोग दिल से अफ़सोस करते हैं जो प्रॉब्लम वहाँ हुई। उस प्रॉब्लम को हमारा अफ़सोस करने से जो लोगों का लॉस हुआ उसको रिकवर तो नहीं कर सकते, लेकिन एट लीस्ट हम दिल से अफ़सोस करते हैं। तो सुजील भाई, फ्रैंकलिन भाई, बताइएगा क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो वाक़या हुआ जड़ावाला में? जनाब, देखें, पहले तो जैसे हम बात करते हैं उस इंसिडेंट की। हुँ, ठीक है, वहाँ पे जो हुआ, किस तरह हुआ, किस वजह से हुआ। पहले आप देखें कि जब उनके साथ ये चीज़ हो रही थी, जी। उन लोगों को अपने घर से बाहर निकाला गया हुँ, हुँ। या खुद वो गए, उनके घरों को जला दिया गया, वो जंगलों में जाकर सो रहे थे। तो हम और आप यहाँ पे बैठे हुए उस चीज़ को जब सोच ही नहीं सकते, हम अगर ये बात अपने पे रखें हुँ, कि हम सोचें कि यार कभी खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमें बाहर रोड पे सोना पड़े, जंगल पे सोना पड़े, हम ये चीज़ अज़्यूम ही नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें कि उन लोगों के साथ तो ये चीज़ हुई है, उन पे उस टाइम क्या बीतती होगी। वो अपनी जवान बच्चियों को लेके, जवान बच्चों को लेके जंगल में जाकर सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, दहशत में हैं, दहशत खौफ है एक उनके ऊपर। हम तो क्या क्या बीती होगी उनके ऊपर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती किसकी थी उस टाइम पे? क्या ये जो इंसिडेंट हुआ, जो लोगों के घर जलाए गए, लोगों को घर से बेदखल किया गया, उनका सामान लूटा गया, उनको इस चीज़ पे मजबूर कर दिया गया कि वो अपने जवान बच्चों के साथ सड़कों पर निकल आए। रात उन्होंने इस तरह से गुज़ारी है, दिन इस तरह से गुज़ारे हैं, क्या ये इसमें किसकी गलती थी? इसमें अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट से देखें हुँ, तो इसमें उन लोगों की गलती है जो लोग इस तरह की प्रीचिंग देते हैं हुँ, कि ये क्रिश्चियन है, इसे हम कभी अपने से ऊपर नहीं आने देंगे, या ये हिंदू है, या ये माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे यूज़ जी, करना। माइनॉरिटीज़ को हम कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे, अपने से नीचे रखेंगे। इस तरह की प्रीचिंग जहाँ पर होगी ना, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होंगे। बिल्कुल। काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से, 90s से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। तो जहाँ पर प्रीचिंग गलत होगी ना, वहाँ पर ये चीज़ें फ़ॉर श्योर होंगी। सिर्फ़ मेजॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, आप माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। हुँ, अगर हम माइनॉरिटीज़ की प्रीचिंग गलत होगी, तो हम माइनॉरिटीज़ भी शायद ये चीज़ करने पे मजबूर हो जाएँगे। हुँ, क्योंकि हमारी अब अगर हम एज़ अ स्कूल की हैसियत से अगर हम इसे देखते हैं ना, तो हमें दूसरी, तीसरी जमात से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बिल्कुल। जो भी है, ये हमारा दुश्मन है। तो हम जब बूढ़े भी हो जाएँगे, बड़े भी हो जाएँगे, हम अपने बच्चों को भी बताएँगे ना, तो हम ये बताएँगे, इंडिया हमारा दुश्मन था। हमने इस साल इससे ये जंग जीती, इस साल इससे ये जंग जीती, इस साल इससे ये जंग जीती। एक बीज जो एक है वो दिल में हाँ, वो बचपन दिल से ही में बो हमारे दिया डाल गया दिया होता है। गया स्कूल हुँ, वालों की तरफ से। तो इसी अगर देखा जाए, तो यही जो हमें सिखा रहे हैं, हमारे माँ-बाप शायद नहीं हमें ये चीज़ सिखाएँगे, हुँ, लेकिन जो हमें ये चीज़ें सिखा रहे हैं ना, वो चीज़ गलत सिखा रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, या हम ये हमसे ऊपर कभी नहीं जा सकते। हालाँकि अगर हम मज़हबी देखा जाए, तो हर अहले किताब में, हर कलाम में ये लिखा गया है
कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि देखें मानते वो भी एक ही खुदा को हैं और बिल्कुल। मानते हम लोग भी उसी खुदा को हैं। एग्ज़ैक्टली। तो फिर इसमें माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ किस तरह से आ गई बीच में? सिर्फ़ अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर हम देखें तो क्रिश्चियंस की जो रिलीजियस बुक है उसे होली बाइबल कहा जाता है और जो मुस्लिम्स की है उसे कुरान कहा जाता है, कुरान पाक। दोनों की टीचिंग में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, दोनों की ही टीचिंग में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि किसी का घर जाके जला दो, ना, बिल्कुल भी नहीं। किसी को कत्ल कर दो, हुँ। कहीं पे भी ये हक नहीं दिया गया। बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गई, बिल्कुल, जितनी भी जिन मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें हैं, किसी में भी ऐसे नहीं लिखा गया। ऐसा ही है। किसी का भी और रिलीजन इस तरह नहीं सिखाता इस इस तरह। तरह होना भी नहीं चाहिए। ऐसा ही है। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मसीह में आप सबको सलाम। एल्विस इस्लाम। भाई, हम लोग जिस चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं वो चीज़ आज से शुरू नहीं हुई। वो चीज़ें बहुत साल दर साल हम देखते आ रहे हैं। और किसी ज़हीर साहब ने कहा था कि जो एक दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, गलती वो होती है। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ भाई की बात से कि ये लैक ऑफ टीचिंग की वजह से होता है, जो कि उनके हमारे में बैरियर्स हैं, ये उन्हें सिखाया जाता है। कौन सा मज़हब इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है कि किसी ज़िंदा को जला दो? कौन सा मज़हब आपको ये कहता है कि उसके घर तोड़ दो? कौन सा मज़हब आपको ये कहता है कि किसी के जीने की वजह उससे छीन लो? एल्विस भाई, बहैसियत इंसान आप दुनिया में रहते हुए देखते होंगे ये चीज़ें कि एक बाप अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है अपनी बेटी के लिए, एग्ज़ैक्टली। अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी के लिए जो उसे करना होता है उसके लिए। एल्विस भाई, हज़ारों घर वहाँ पे थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी अपने घर पे रखी थी। क्या ये इंसाफ था कि उनसे वो चीज़ें लूट मार के ले गए? क्या ये इंसाफ था कि चर्च तक महफूज नहीं है इस मुल्क में? एल्विस भाई, ये हमारे मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ और इस चीज़ को हम लोग हमेशा झुठलाते ही हैं। हमेशा हम लोग को एक ही चीज़ मिलती है सुनने के लिए कि हम इस मामले के लिए मज़म्मत करते हैं, ना कि उस पे हमें कोई एक्शन मिलता है। 1997 में शांति नगर में ये वाक़या हुआ, 2005 में सांगला हिल में हुआ, लाहौर में हुआ, 2006 में कराची में हुआ, गुजरांवाले में हुआ, जोसेफ कॉलोनी में हुआ, मुल्तान में हुआ और अब ये जड़ावाले में। एल्विस भाई, ये एक वाक़या नहीं है। अगर हम इस लिस्ट पे थोड़ी नज़र डालें तो कराची मुझे एक बार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सही है। लाहौर, गोजरे, गुजरांवाला, मुल्तान, जड़ावाला, सर, ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। ये रजिस्टर, ये हाँ रजिस्टर्ड एग्जैक्टली, हुए हैं। ये वो केसेस हैं डेली जो बेसिस रजिस्टर्ड पे हुए हैं। इतने वाक़यात होते हैं जो कि हाइलाइट नहीं किए जाते। घंटे में वो घर ना जलते, वो चर्च की इमारतें ना जलती, उस अंजील मुकद्दस को इतनी बेहरुमती से ना फेंका जाता, ना जलाया जाता। मैं किसी इदारे के लिए खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन एल्विस भाई, अगर मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। आप मुझे सिर्फ इस चीज़ पे बताएं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या माइनॉरिटीज़ के लिए वही लॉज हैं? क्या माइनॉरिटीज़ के लिए वही कानून है जो बाकियों के लिए हैं? ये कौन सा कानून कहता है कि किसी की रिलीजियस बुक को फाड़ के फेंक दो, और वो भी जो अहले किताब है? जो फाड़ने वाले हैं उस बुक को, मेरे नहीं ख्याल में कि वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते होंगे या वो किसी मजहब से तालीम लेते होंगे, क्योंकि हर मजहब ये कहता है कि दूसरी अहले किताबों को मानो और रिस्पेक्ट करो, जैसे आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो। मजहब में भी अंजील जो है वो आसमानी किताब है जिसकी बेहरुमती इन्होंने की है। मेरी नजर में वो बंदा मुसलमान नहीं जिसने इसकी बेहरुमती की है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं किसी मजहब को हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं लैक ऑफ नॉलेज को हाईलाइट कर रहा हूँ, लैक ऑफ अरेंजमेंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, लैक ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरी नज़र में मैं मुसलमान उन लोगों को बोलूँगा जिन्होंने इस सानिया के बारे में, जो लोगों ने वहाँ पे इंसिडेंट किया, उसकी जिन्होंने मजम्मत की, मैं शायद उनको मुसलमान ज़रूर बोलूँगा। एल्विस भाई, मैं आपसे एक जो वहाँ पहुँचे, जिन्होंने देख के जिनके आंसू नहीं रुके, मैं उनको मुसलमान एल्विस भाई, कहूँगा। आप मुझे एहतजाज का मतलब बताएंगे प्लीज? प्रोटेस्ट का मतलब बताएंगे प्लीज? प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट ये कि अगर आप की कोई भी मांगे पूरी ना हो तो फिर आप उस चीज़ के खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लेते हो पुरअमन तरीके से। एक्शन लेना चाहिए था अपनी बात मनवाने के लिए। कानून हाफिज करने वाले इदारों को इन्वॉल्व करना चाहिए था इसमें? कानून हाथ में लिया, कानून हाथ में लिया गया। इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए था? जब एक पुलिस है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मिनट में लेट सपोज बार कूड़े में आग लगी है, कूड़े जो है इतनी इतनी आग भड़क जाती है वहाँ पे,
तो 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेडियर्स आ जाते हैं वहाँ पे। क्या पुलिस को नहीं पता चला होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या फायर ब्रिगेडियर्स वालों को नहीं पता चला जी होगा जी कि यहाँ जी, पे मैं क्या हो उसी रहा है? उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मिसाल कहने की ये है कि उस वक्त उस आदमी को जिस पे झूठी गवाही लगाई गई, अकॉर्डिंग टू रिसर्च उस बंदे को लिखना तक नहीं आता था। एल्विस भाई और फ्रैंकलिन भाई, आप भी इस माशरे में रहते हैं, मैं पाकिस्तान का पैदा हूँ। आप मुझे बताएं, कोई ये चोर, किस वाक्य की बात कर रहे हो आप? जड़ावाला की। जड़ावाला। जी। उस पे वाकया में हम्म। ये प्रॉपर हाईलाइट किया गया कि मुकद्दस किताब होली कुरान के सफ़े फाड़ के उस पे उसकी तस्वीर लगाई गई और उसका नाम लिखा गया। उस बंदे का नाम लिखा गया जिसको अलिफ से बे नहीं लिखना आता। और मैं नहीं समझता कि गुनहगार जो होगा वो अपना गुनाह करके तो कोई भी अपना प्रूफ भाई, देगा। हम बचपन हाँ। से एक मिसाल सुनते आ रहे हैं बिल्कुल। कि चोर चोरी करके कभी नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। एग्जैक्टली। ये इंसाफ है हमारे लिए यहाँ पे, हम्म। ये कानून है हमारे लिए। लोगों को दहशतगर्दी के वारदात में डाल के अंदर कर दिया, जो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि 2 दिन में जमानत लेके बाहर आएंगे। Exactly. उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, सानिया जड़ावाला में आपके पास किसी चीज का एविडेंस था कि उस बंदे ने ये काम किया? आपके पास कुछ एविडेंस था? मेरे पास एविडेंस है, मैं लाइव दिखाऊंगा कि चर्च की छत पे खड़े होकर सफे फाड़ के ऐसे नीचे फेंके जा रहे हैं। खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, खुदा की पाक किताब है वो सफे इस तरह फेंक रहे थे जैसे बारात में लोग पैसे फेंकते हैं। उसे जलाया गया, उसके रिकॉर्ड थे, उसकी सारी चीजें थी। मैं इस मुल्क में आजाद हूं, वाकई आजाद हूं। आप मुझे बताएं, आप इस मुल्क में आजाद हैं? आजादी का मतलब ये नहीं पता हमें आजादी का मतलब ही नहीं पता। एहतजाज कहा जाता है जो 3 तलवार पे हमने किया। हुकूमत के बनने और आज हमने 3 तलवार के ऊपर आके हमने ये हमारी सिख बरादरी ने जो है यानी क्रिश्चियन भाइयों के साथ मिलकर जो है हमारे पूरे दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की जो बेअर्दी हुई है, हमारे मुल्क की जो बुराई हुई है, हमें सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है हम पाकिस्तानी शहरी है, हम पाकिस्तान में हमारी पैदाइश हुई है। हमारे सिख कौम के पहले रहनुमा बाबा गुरु नानक की भी पैदाइश इस धरती के ऊपर हुई है। जब हमें अफसोस होता है दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया हमारे मुल्क की बात जो है वो गलत जब कहती है तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बसते हैं हम, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे मुल्क की बुराई किसी और कंट्री के अंदर हो। तो आज जो ये काफरों ने, मैं शदीद अल्फाजों में इन्हें काफर अल्फाज यूज़ करूँगा, जो काफरों में बाइबल को जो है यानी जलाया गया, चर्चिस को जलाया गया और क्रिश्चियनों को जो है यानी मार कूट करी गई, उनके घरों को जलाया गया। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे कायद का पाकिस्तान है। 11 अगस्त को हमारे कायद मोहम्मद कायद आज़म जीना ने खुली अपनी स्पीच के अंदर कह दिया था पाकिस्तान में बचने वाली तमाम अक़लियती बिरादरी जो है वो जो अपने मजहबों के अंदर खुली आज़ादी करेगी। तो ये हम आज़ादी कर रहे हैं, ये हमारे कायद का हम हुक्म का पालन कर रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तान है। तो सो मैं आपको सबको अपील करूँगा और तमाम इदारों को, तमाम जो है यानी फोर्सेस को मैं अपील करूँगा, एजेंसियों को अपील करूँगा, इन काफरों को जो है जल्द से जल्द पकड़ के मानवता के सामने लाया जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क का नाम हम कभी बर्दाश्त खराब होते हुए हम नहीं। वाकया हुआ, हम भी कर सकते थे, रोड बंद कर सकते थे, तोड़ सकते थे, शीशे तोड़ते, लोगों से लूटमार करते, कुछ भी कर सकते थे। हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिसने कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। हम उसके मानने वाले हैं जिसने हमें तालीम दी है कि अगर तुम्हारी आंख तुम्हें गलत काम की तरफ लेके जाए तो अपनी आंख निकाल के फेंक दो, क्योंकि बेहतर है तुम्हारे जिस्म में से एक अज़ा जाता रहे, ना कि पूरा जिस्म दोज़ख में डाला जाए। सही बात है। और अगर उस इंसान ने अगर ऐसा किया भी, उसे पकड़ते, उसे पुलिस के आगे लेकर जाते, उसे जेल करवाते, जो भी फिर हायर अथॉरिटीज जो भी फैसला करते वो करते,
एक बंदे की वजह से आप लोगों ने पूरा का पूरा मोहल्ला जला दिया, सिर्फ उस एक बंदे की वजह से। अभी भी वो बंदा प्रूफ नहीं हुआ कि उसने ये इंसिडेंट किया भी है या नहीं किया है। अभी भी ये चीज प्रूफ नहीं हुई, लेकिन अगर उसने की भी है तो आप एक बंदे के लिए पूरी की पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऐसा लॉ तो नहीं। कहीं पर भी नहीं है। भाई इस आजाद मुल्क में जिंदा जिंदा लोग अलग बात है, हमारे ग्रेवयार्ड्स को जलाया गया, कब्रिस्तानों को जलाया गया, तोड़ा तो गया। जिंदा मुर्दों को भी नहीं मुर्दों छोड़ा। की क्या गलती थी इसमें? आप मुझे ये बताएं कि मुर्दों की क्या गलती थी? चले आप और मैं तो जिंदा है, दर्द बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल। जितना वो मारेंगे जाहिर है बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी में मार खाते रहेंगे ना। मुर्दों की क्या गलती थी भाई? उनकी कब्रों को तोड़ा गया। ये ये जहालत नहीं है? जहालत ये है, और क्या सरासर चीज़ है? जहालत हमारी है। शनाख्त है जो हमारे मजहब की, उसे बेइज्जती करके तोड़ा चर्चेस गया। के ऊपर से ऐसे फेंका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। कोई तो शर्म करो भाई, ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना है सबने, कोई तो शर्म करो। इन लोगों के लिए क्या कयामत, क्या जन्नत, क्या दोजख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बिल्कुल है। अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी को और मुस्लिम को, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों की टीचिंग जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं। जो होली बुक है हमारी बाइबल और कुरान जो है, उन दोनों की जो टीचिंग है वो सेम सेम है। कि हमारी बाइबल अगर हमें ये सिखाती है कि आपने अपने किसी भी दुश्मन से नफरत नहीं करनी। अगर आपका भाई एग्जैक्टली 70 बार नहीं 7,000 बार भी अगर आपका गुनाहगार होता है तो आपने उसको माफ करना है। इसी तरह कुरान भी यही चीज सिखाती है। एल्विस भाई आप मुझे ये बात बताएं कि जड़ावाला फैसलाबाद में माइनॉरिटी होने की वजह से हमें जलाया गया। ये जहालत सिर्फ और सिर्फ रूरल साइड पे नहीं है, ये अर्बन साइड पे भी हो रही है। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। हमने पूरे सनों के साथ बताया ये जो सारी इंसिडेंट चीजें- हुए। और जैसा कि इन्होंने बोला कि ये वो हैं जो रिकॉर्ड में आई गई हैं। तब पुराने दौर में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो लोग फ्रीली कुछ भी कर देते थे, इतना मीडिया का अटेंशन नहीं मिलता था। लेकिन अब दौर सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया की वजह से मैं मानता हूं कि इस इंसिडेंट को इतनी हाईलाइट मिली है कि हर चैनल इसे अपने चैनल पे दिखा रहा है। क्योंकि अब पता है ना लोगों को कि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लोगों के पास कि जिसके थ्रू वो अपनी आवाज को वो बुलंद कर सकते हैं ऐसा ही अपनी। बिल्कुल, ये जिस तरह का हुआ। फेसबुक, यूट्यूब इन दिनों में तो इतना ज्यादा जो है इस चीज पे काम कर रहा है कि कोई भी बंदा अगर किसी के साथ इंसिडेंट होता है वो वीडियो बना के इजीली अपलोड कर सकता है। अगर कोई चैनल इसे नहीं दिखाता, अगर कोई चैनल इसे नहीं दिखाता तो भी इसमें उन चैनल्स का ही लॉस था। क्योंकि फिर सवाल जवाब होते कि भाई जब इतना बड़ा सीन यहाँ पर हो गया, इतना बड़ा सीन हो गया, तो आप लोगों ने मीडिया कवरेज क्यों नहीं दिया इस चीज को? एग्जैक्टली। एल्विस भाई ईंटों की भट्टी में एक कपल को जला दिया गया। आप इमेजिन करें, आप सिर्फ इमेजिन करें कि वो जिंदा इंसान झुलस रहा होगा, जिंदा इंसान, आदमी, उसकी औरत, उस टाइम क्या हाल हो रहा होगा? उस टाइम उनकी जंग किन से थी? उस टाइम उनकी जंग किस चीज पे थी? एल्विस भाई ये एक इंसिडेंट नहीं हुआ, आपने बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया। लेकिन एल्विस भाई इस चीज़ की हम गवाही ऐसे देंगे कि ये चीज़ें हमारी बाइबल में बहुत पहले से 2000 साल पहले से हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने बताई हुई थी कि तुम्हें मेरे नाम से सताया जाएगा। लेकिन घबराना ना, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही के हकदार होगे। और हमें तो मुबारकबादी करनी चाहिए, हम तो खुश होंगे इस चीज पे कि ये दुनिया, ये मुल्क, ये हमारे लिए क्या है। हम तो आसमान की बादशाही के हकदार होंगे। कितना बड़ा मकाम दे दिया गया हमें। एग्जैक्टली। आज क्या हो रहा है? आज हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत नहीं हम लोग या शर्मिंदगी से पाकिस्तानी है, जो भी है, खैर हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी अपने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। हम किसी गैर की बात नहीं करते हैं, उनके पॉडकास्ट पे एक खातून आई थी जिन्होंने सुनीता मार्शल ने किसी इस्लाम के बंदे से शादी की थी। ठीक है, को वर्कर्स थे वो। आप ड्रामा शूट कर रहे थे, उसी टाइम प्यार का इजहार कर दिया। प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली, उन्होंने शादी की, हम इस चीज पे नहीं बोल सकते।
लेकिन चाहे उस वो मुस्लिम पॉडकास्ट हो या क्रिश्चियन हो, हम हमारी नजर में एग्जैक्टली तो वो हमारे लेकिन ब्रदर्स फिर हैं, फिर सिस्टर्स हैं। जब ये चीज हो गई, हम्म माशाल्लाह से उनके 3 बच्चे हैं, फिर और तीनों उनको मुस्लिम बुला के पूछा जा रहा है ये सवाल कि आपका कन्वर्ट होने का क्या इरादा है? हम्म मतलब एक मेहमान को अपने पास बुला रहे हैं, आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर आप उससे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है। क्यों? ऐसे सवाल मेरा किसी के चैनल को कुछ भी करने का वो नहीं है, बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्या इस तरह के सवालात हमसे होने चाहिए? अगर हम इसको छोड़ के हम वेस्ट में बैठे होते, हम्म तो तब भी क्या ऐसे ही सवाल हमारे साथ होते? नहीं मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वेस्ट पे पॉडकास्ट करते हैं, कितने-कितने बड़े लोगों को, कितने माइनॉरिटीज़ को बुलाते हैं वहाँ पे, लेकिन दे स्टिक टू द टॉपिक। वो अपने टॉपिक से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटते। वो एग्जैक्टली कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश नहीं करते, नहीं करते ज़हमत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उधर का लॉ इतना सख्त है हम्म कि बीइंग जैसे मेहमान, सही है? तो बीइंग अ मेहमान वो अगले बंदे को कॉलर से पकड़ के लेके जा सकते हैं कि व्हाई आर यू बीइंग पर्सनल? आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, यू शुड नॉट बी पर्सनल विद मी। दिस इज बिल्कुल इंडिपेंडेंसी, दिस इसी इज को आजादी कहते इसी को हैं। आज़ादी इसी कहते को हैं। आज़ादी बोलते हैं। यहाँ पे आजादी नहीं है एल्विस भाई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा बिलीव है ना, कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज करते हो तो दैट मीन्स कि आप अपने रिलीजन के साथ वफादार नहीं हो। अगर आप अपने मजहब से वफादार नहीं हो तो दैट मीन्स आप खुदा से वफादार नहीं हो। और जब अपने मज़हब खुदा तो से और मजहब से ही वफादार नहीं हो तो आप दुनिया में किसी से भी मज़हब वफादार नहीं रह सकते। मज़हब तो एल्विस भाई इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है, हर मज़हब में यही लिखा है कि एक खुदा को मानना, फ़क़्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। ऐसा ही है। ये मेरे ख्याल से मैंने अपना पहला कमांडमेंट 10 कमांडमेंट पहला कमांडमेंट ये है कि एक खुदा को मानना, फ़क़्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना, और तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं यही करते हैं। यही करते हैं। और हर रिलीजन की प्रीचिंग ये है कि आपस में मिल बांट के मोहब्बत से रहो। हाँ अब देखें ना, अब छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है। अब हम्म हमारी पाकिस्तानियों की मेंटालिटी देखिए आप, छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, नर्सरी जा रहा है, उसकी माँ उसके लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही है, बहुत अच्छा सा, मेरा बेटा जा रहा है या बेटी जा रही है स्कूल में। बच्चा लंच अपना खुद खाना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। हम नहीं अपने करना। घर से ही अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि अपना लंच जो है किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। तो हमारे बच्चे के जहन में क्या बैठेगा? ही इज क्रिश्चियन, ही इज काफिर, आई डोंट वांट टू सिट विद यू, मैं तो आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके एग्जैक्टली साथ नहीं बैठूंगा। एग्जैक्टली तो देखें, ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम्म बच्चों को इस तरह नहीं सिखाना, बच्चों को ये सिखाना है कि हम आपस में बहन भाई हैं, हमने मिल बांट के रहना है। तो तभी तो पाकिस्तान किसी की नज़रों में अच्छे उसमें आएगा ना। एग्जैक्टली अभी आप किसी फॉरेनर को बोलो कि यार कम ऑन अ वेकेशन विद मी, आई वांट टू गो टू पाकिस्तान, आई वांट टू विजिट पाकिस्तान, तो बोलेगा नो मैन, दैट इज अ टेररिस्ट कंट्री, आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन अभी तो काफी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स के जो हम अपने बच्चों को या हमारे मजहबी टीचर्स अपने बच्चों हाँ को सिखाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देम, कुछ टाइम पहले मैंने देखे थे काफी फॉरेनर्स जो हैं वो यूट्यूबर्स यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इन दिनों में फिर से जो है वो कम हो भाई गए। वो आए तो उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ? बिल्कुल। क्या इंसिडेंट? सीवी वाले सीन पे चले जाएं, सीवी वाला 200 रुपए कह के 3000 रुपए ले रहे हैं। हाँ वो और ये एक दफा नहीं हुआ एल्विस भाई, बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत और बार हुआ। अब ये जो जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ है, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की इमेज और नीचे चली गई। बिल्कुल हम नीचे तो थे ही। बीबीसी ने कवर किया आके, पूरी वर्ल्ड वाइड वो न्यूज दैट चली, मीन्स कि पूरी वर्ल्ड ने देखा ना। पूरी वर्ल्ड ने देखा हाँ। ना कि माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। आप इस चीज से ये सिर्फ देखें, माइनॉरिटीज के साथ नहीं है, ये मेरी नज़र में इंसानियत के साथ भी है। एग्जैक्टली इंसानियत के साथ बिल्कुल। भी है। बहैसियत इंसान हम्म। आप एक जिंदा इंसान को कैसे जला सकते हो? क्या आपको Exactly. अपनी कयामत के लिए कुछ फिक्रमंद नहीं हो? क्या आपको डर नहीं उस दिन के लिए जब मालिक के सामने जाके आप खड़े होगे और किस मुंह से बोलोगे कि मैं ये कर लिया और उसके बाद भी मैं दोजख में आ गया हूँ? ये बोलोगे मालिक को कि मैंने तो आपके नाम पे, अरे मालिक ने कब कहा कि मेरे लिए ये करो? मालिक ने तो एक सीधा साधा बोला है कि जितना अपने आप से प्यार करते हो उतना ही आप दूसरे अपने से पड़ोसी से प्यार करो। एग्जैक्टली। पड़ोसी कौन है? हर इंसान हमारा पड़ोसी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू वो हो, मुस्लिम क्रिश्चियन चाहे हो, वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख वो हो, सिख हो, चाहे वो पारसी हो। पारसी हो। कायदे आजम ने जब मुल्क आज़ाद कराया था, ये तो नहीं बोला था ना जितने मुसलमान भाई बहन हैं इधर आ जाएं,
बाकी सारे उस तरफ हो जाए पार्टीशन नहीं। पे, ऐसा तो नहीं बोला ना। हम अपनी मर्जी से, हमारे बुजुर्ग अपनी मर्जी से यहाँ पे आते क्योंकि ये एक हम लोग independence माइग्रेटेड मुल्क- नहीं हाँ है, हम लोग माइग्रेटेड नहीं है। हाँ मैं इस थॉट को क्लियर करूं कि हम लोग माइग्रेटेड नहीं नहीं, है, नहीं। हम लोग इस मुल्क में थे। हमारे सिंगा की वजह से पंजाब सूबा बना था, हमारी वोटिंग की वजह से सूबा बना था। एग्जैक्टली। अगर हमारे वोट ना होते तो क्या होता? और मेरी नजर में वो गुलामी अच्छी थी, मेरी नजर में वो गुलामी अच्छी थी। 70 सालों में किसी ने आपकी मदद की? एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल है ना। आप मुझे बताएं कि इतने इंसिडेंट, ये सिर्फ मैंने गिनती के 5 से 6 इंसिडेंट एनलिस्ट करके आपको बताए हैं, इसके अलावा कितने इंसिडेंट, कितने ऐसे केसेस होंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये चीजें सिर्फ गांव गोठों में नहीं है, ये शहरों के अंदर हो रहे हैं। और इसको करने वाला मेरी नजर में किसी मजहब तो दूर, वो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अलवेज भाई, और भाई आप मुझे बताएं, बहैसियत इंसान, आप सड़क से गुजर रहे हो, कुत्ता आप पे भौंक रहा है, आप कुत्ते को अगर पत्थर मार दोगे ना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे घर जाके रिग्रेट रहेगा यार, बिल्कुल मैंने उस बेचारे को क्यों एग्जैक्टली क्यों मारा। मारा। यार एग्जैक्टली। इंसानों को जलाने के बाद कोई रिग्रेट नहीं। हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस भी किए और लंबी बहुत कहाँ हुई सर, बहुत सारी अभी ऐसी अभी चीजें अभी थी लंबी, जो अभी हमने देखें ये नहीं तो की। हम सिर्फ जड़ा वाले के केस को लेके हमने थोड़ा सा ड्रैग किया है। बिल्कुल अगर हम इतने सारे इंसिडेंट्स को लेके ड्रैग करेंगे तो दिनों के दिन गुजर जाए, एग्जैक्टली। दिन गुजर जाएंगे, बातें खत्म नहीं हो होंगी। ये बातें नहीं हो बहुत ज्यादा है, कोई एक वाक्य नहीं है अनिल भाई। एग्जैक्टली। ये बहुत ज्यादा बातें ये हैं। हमने बिल्कुल उस चीज को छोटा करके और बिल्कुल उसको मर्ज करके छोटी सी चीज हमने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं निचोड़। निचोड़ निकाली। हाँ बिल्कुल। निचोड़ निकाला है। ये कोई हमने वो बड़ी कंक्लूजन नहीं की इस चीज की। मेरा जी, एक जी। छोटा सा सवाल है आप लोगों से भी है, हाँ। ठीक है, कि जो हुआ जड़ावाला में, जैसे हुआ उनका नुकसान हुआ, उनके घर जलाए गए, घर भी नए बन जाएंगे, सही है, जो सामान लिया गया उनके पास से, बिस्तर, गोल्ड, फर्नीचर, प्लेट्स, क्रॉकरी, सब जल गया, वो भी दोबारा बन जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो डर उनके दिलों में बैठा है, वो डर कभी निकलेगा उनके दिल से? क्या नहीं। वो जिस तरह फ्रीली पहले घूमते थे अपने इलाके में, क्या वो उस तरह घूम पाएंगे? क्या वो किसी की शादी में जा पाएंगे? क्या वो किसी को अपनी शादी में बुला पाएंगे? अब मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी मैं अपने घर पे, जैसे पूरा घर खाली हो जाए, किसी को घर पे आना है, मुझे जल्दी निकलना है यहाँ से, तो मैं अपनी चाबी किसी को भी दे जाता हूँ, अपने पड़ोसी को दे जाता हूँ, नीचे किराएदार दुकान वाले हैं उनको दे जाता हूँ। तो क्या अब मैं वो कर सकूंगा? ये डर निकल सकेगा उनके दिलों से? क्योंकि अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए तो उन्हें ये डर निकालना ही पड़ेगा अपनी जहन से, लेकिन क्या वो डर निकल सकता है अभी जहन से? आप तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी। आप फिर जो है ना चाबी दे दोगे अपने पड़ोसी को, क्यों? क्योंकि आप आपका एक अच्छा बॉन्ड होगा उसके साथ, उसने अभी तक आपके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं किया होगा, लेकिन जिनके साथ ये हुआ है वो शायद कभी भी अब किसी और पे कभी भी भरोसा नहीं किसी पे करेंगे। ट्रस्ट ही नहीं कर नहीं कर सकते वो, सकते। जिस तरह पहले मे बी वो बिल्कुल ऐसे सीना चौड़ा करके अपना अपने हक से बोल सकते थे, कि ये मेरा अब नहीं, पड़ोसी है, अब नहीं बोल आप नहीं पाएंगे बोल वो, सकते। अब वो किसी पे एग्जैक्टली। यकीन ही नहीं कर पाएंगे आपने जनाब। उनसे बोलने की वजह ले ली अनिल भाई, उनसे उनका हक ले लिया, उनसे उनके घर ले लिए, उनसे उनके इबादत खाने ले लिए। बहैसियत पाकिस्तानी, मैं 14 अगस्त का दिन मनाने से बेहतर ना मैं यौम सोग 16 तारीख को मनाऊंगा, क्योंकि ये इंसिडेंट मुझे याद रहेगा जिंदगी भर। पुलिस भाई, जिंदा लोगों को जला दिया गया, बस्ती की बस्तियां तोड़ दी गई, चर्चिस को जला दिया गया, होली बुक को फाड़ा गया, जलाया गया, चर्चिस से बर्तन चोरी कर लिए गए। और मैं ये चीज़ एक बार फिर से कहता जाऊँ, ये सारा सानेहा किसी कौम के साथ नहीं हुआ, किसी मज़हब के साथ नहीं हुआ, ये इंसानियत के साथ हुआ। इंसानियत के साथ हुआ है, एग्जैक्टली सही ये बोल रहे चीज़ हैं आप। हमें क्लियर करनी चाहिए कि ये इंसानियत के साथ हुआ है। मैंने अपनी पहली बात में ये कहा कि जिन्होंने ये किया ना, मजहब की बात नहीं कर रहा, वो इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखते जिन्होंने ये चीज की। एग्जैक्टली।
क्योंकि जो इंसान होगा ना, उससे दूसरे इंसान की हमदर्दी होगी, और जो इंसान नहीं होगा, जो हैवान होगा, उससे किसी की हमदर्दी नहीं होगी। एग्जैक्टली। बहैसियत इंसान मैंने वही मिसाल दी कि मैं जाते हुए किसी स्ट्रीट डॉग को अगर पत्थर मार दूंगा, तो घर पे जाते हुए मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने क्यों उसको मारा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। एलविस भाई देखें, पिशावर में जब छोटे बच्चों को मार दिया गया, कराची में रहने वाले लोग, इस्लामाबाद में रहने, किसी का कोई लेना देना नहीं था उनसे, नहीं था। लेकिन लोग रोए थे। स्कूलों में मैंने टीचर्स को, चर्चेज में मैंने पादरियों को, फादर्स को, कलीसिया को रोते हुए देखा था, आंसुओं के साथ। आंसुओं के साथ, कि इतना जालिम भी कोई हो सकता है। उन माँ बाप के दिलों से वो कभी चीज़ जा ही नहीं सकती। इसी तरह ये जड़ांवाला के जो लोग हैं, इनके दिल से कभी भी ये चीज़ नहीं जा सकती। ये अपने चर्च बन गया, ये अपने चर्च को देखेंगे ना, इनके जहन में आएगा, कि यार ऐसा होगा। ऐसा होता था इबादत हमारा करते चर्च, हुए उनको हम डर इबादत लगेगा कर, इस चीज हाँ, की, इबादत कि करते हुए डर कभी लग रहे फिर हैं। से ना जला दिया ये आप देख सकते हैं, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जाए, बातें का करते नाम हुए, लेते हुए। चर्च का नाम लेते हुए, सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलविस भाई, मैं लास्ट में सिर्फ सब देखने वालों से ये एक सवाल करूँगा, जिस तरह हमारा इस सवाल पे थोड़ा सा डिबेट हुआ, लेकिन इस सवाल को सही से हम क्लियर नहीं कर सके, हमें एक जवाब में नहीं मिला आपस में। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम वाकई ही आज़ाद हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर। थैंक यू। थैंक यू।